Hello dear aspirants, I welcome you all to the online platform of Jogta Academy. Dear aspirants, जैसा कि आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में सीबीएसई स्कूल्स के लिए बहुत सी वैकेंसीज आउट की जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड कॉमर्स के जो पीजीटी टीचर्स के लिए वैकेंसीज आउट की गई हैं उनको। ये जो नोटिफिकेशन आउट की गई थी ये आउट की गई थी 7 अप्रैल को और आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी 13 अप्रैल से लेकर 4 मई तक। ये टीचर्स सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स में रखे जाएंगे और जब आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद 7 दिन के लिए एक करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। बात करें अगर एज लिमिट की तो एज लिमिट रखी गई है 18 से लेकर 45 वर्ष तक की। आगे इन्होंने कहा है कि बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कॉमर्स के लिए जो टीचर्स रखे जाएंगे ये टेम्परेरी रखे जाएंगे सिर्फ 5 साल के लिए। अगर बात की जाए कि कितनी पोस्ट हैं तो बायोलॉजी के लिए 78 पोस्ट रहेंगी और आपकी सैलरी रहेगी 30,000 रुपीज फॉर ओनली 10 मंथ्स। 10 महीने की ही आपको सैलरी दी जाएगी। केमिस्ट्री टीचर्स की बात की जाए तो 78 वैकेंसीज ही केमिस्ट्री टीचर्स के लिए भी है और सेम सैलरी 10 महीने के लिए। फिजिक्स के लिए 78 पोस्ट और सेम सैलरी 30,000 रुपीज। कॉमर्स के लिए पोस्टें बहुत ज़्यादा हैं 156 पोस्ट। अब बात की जाए अगर एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो बायोलॉजी के लिए मास्टर्स डिग्री, बीएड एंड टेट। केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास केमिस्ट्री में एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपने बीएड और टेट भी क्वालिफाई किया होना चाहिए। सेम गोज फॉर फिजिक्स, मास्टर्स डिग्री, बीएड एंड टेट। कॉमर्स के लिए भी सेम क्वालिफिकेशंस है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएड आपने की होनी चाहिए और साथ ही आपका टेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर बात की जाए मोड ऑफ सिलेक्शन की तो इन्होंने कहा है कि सीबीटी एग्जाम भी हो सकता है और रिटन एग्जाम भी हो सकता है। इसको आयोग के द्वारा बाद में डिसाइड किया जाएगा कि कौन से मोड में ये एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। पर जो आपका पेपर होगा दैट विल बी ऑफ 120 मार्क्स और आपको टाइम दिया जाएगा 1.5 घंटे का। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चंस अपने सब्जेक्ट से आएंगे और सेकंड पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे जीके, साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस एंड जनरल इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ मैट्रिक लेवल। अब देख लेते हैं एग्जामिनेशन फीस के बारे में क्या कहा गया है। 100 रुपीज आपकी एग्जामिनेशन फीस लगेगी और 700 रुपीज प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल फीस 800 रुपीज रहेगी फॉर ऑल कैटेगरीज। साथ ही अगर आप फॉर्म फिलिंग के दौरान कोई गलती कर देते हैं तो उस गलती को करेक्ट करने के भी आपके करेक्शन चार्जेस लगेंगे जो रहेंगे 100 रुपीज। मोड ऑफ पेमेंट की बात की जाए तो आपको ऑनलाइन मोड में इस एग्जामिनेशन की फीस पे करनी है और अगर आपको किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है कि आपको कुछ पूछना है एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इनको मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। आयोग के द्वारा कहा गया है कि सीबीटी एग्जाम पैटर्न को चेक करने के लिए आपको कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर कुछ प्रैक्टिस एग्जामिनेशन सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। आगे इन्होंने कहा है कि एग्जामिनेशन अगर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जाता है तो पेपर आपका शिफ्टों में होगा, तो शिफ्ट वाइज मार्क्स को बैलेंस करने के लिए ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जिस नॉर्मलाइजेशन को करने के लिए इनके द्वारा Z स्कोर फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तो ये थी कंप्लीट नोटिफिकेशन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कॉमर्स के टीचर्स के लिए। ये जो टीचर्स रखे जाएंगे ये 5 साल के लिए रखे जाएंगे और 5 साल के बाद इनको कोई अधिकार नहीं होगा कि ये रेगुलराइजेशन के लिए मांग करें। साथ ही आयोग के द्वारा कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि अगर आप बायोलॉजी के टीचर हैं तो आप सिर्फ बायो ही पढ़ाएंगे, जरूरत पड़ने पर आपको कोई और सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने पड़ सकते हैं। आपको साल में 10 कैजुअल लीव्स और 5 इमरजेंसी मेडिकल लीव्स प्रदान की जाएगी। सो ये थी कंप्लीट नोटिफिकेशन। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।